ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 की महिलाओं के मित्र और शत्रु। मूलांक 2 की महिलाओं के मित्र कैसे होते हैं और इनके शत्रु क्या होते हैं, इनके शत्रु इनको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस महिला का किसी भी महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्म होता है, उनका मूलांक 2 है। ये मेरा वीडियो उन महिलाओं के लिए भी है जिनका भाग्यांक 2 है। अब 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के बारे में ये कहा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक है, चंचल ग्रह है, कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, इसके स्थिर विचार भी नहीं रहते हैं, ये रोज घटता है, बढ़ता है। इसी तरह मूलांक 2 की महिलाएं जो होती हैं, आप मूलांक 2 की महिलाओं को देखोगे, दिखने में ये सुंदर लगेंगी, पतला बदन होगा और आंखें में एक विशेष आकर्षण होगा। आप इनके चेहरे पर आप देखोगे तो एक विशेष प्रकार की स्माइल, मुस्कान इनके चेहरे पर रहती ही है। यह प्राकृतिक है। ये दुख को अधिक समय तक इनके जीवन में ना तो दुख रह पाता है, सुख भी इसी तरह बहुत अधिक समय तक इनके पास सुख भी नहीं रहता है। यानी दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, तो दुख सुख के बीच इनका पूरा जीवन थपेड़ों में एक प्रकार से बीतता है। बहुत संघर्ष करने वाली महिलाएं होती हैं मूलांक 2 की महिलाएं। मूलांक 2 की महिलाओं का एक विशेषता ये होती है कि आप इनसे जैसे ही दोस्ती करोगे, मित्रता बनाओगे, ये अपने विचार खुलकर बात करने लगती हैं। अपने मन में ये कोई भी बात छुपाती नहीं है, या यूं कहा जाए कि छुपा नहीं पाती हैं, तो वो नहीं है। ये बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती हैं अपने सामने वाले पर। परिणाम ये होता है, सामने वाला इनकी सारी बातें सुन भी लेता है। वो व्यक्ति जो इनको पहले बहुत सम्मान करता था, बहुत आदर देता था, लेकिन ये धीरे धीरे करके अपने जीवन के बारे में हर वो गुप्त बातें बताने लगती हैं कि इनका ही मान सम्मान इन उसकी नज़रों में गिरने लगता है। ये कभी गंभीर, गोपनीय रह नहीं पाती हैं, क्योंकि मूलांक 2 की महिलाओं को सुनी हुई बातें बहुत याद रहती हैं। सुनने में और समझने में इनकी बहुत तीव्र बुद्धि होती है। किसी भी बात की इनके भनक लग गई, कहते नहीं भनक लग गई, तो ये उसकी पूरी कहानी इनके समझ में आ जाता है। इस तरह से ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बड़ी जल्दी आसानी से ये अनुमान लगा लेती हैं, और ठीक वैसा ही इनके जीवन में घटित भी होता है। मूलांक 1 की महिलाएं इतनी नम्र हृदय की होती हैं कि अगर इनकी कोई सहेली, मित्र इनसे किसी तरह की सहायता मांगे, तो कभी-कभी तो ये होता है कि ये अपना वो धन भी उठाकर दे देती हैं, जो आने वाले समय में इनके लिए बड़ा अत्यावश्यक था। उदाहरण के लिए हम ये बता सकते हैं कि जैसे घर में कोई सामान, आवश्यक सामान लाने के लिए धन रखा है, और कोई आके इनकी सहेली अपना दुख, दर्द, तकलीफ बताने लगी, ये ना इनका मन करता है कि ये ना दें, लेकिन ये इनके अपने आप को ये रोक नहीं पाती हैं, वो धन भी उठा के ये दे देती हैं। अब इनके जीवन की यह एक विशेषता बोलो या कमी बोलो कि जिसको भी इन्होंने धन दे दिया, उसी के साथ फिर इनके व्यवहार उसी दिन से चंद्रमा जैसे घटने लगता है, ऐसे उस इनके व्यवहार उसके साथ धीरे-धीरे घटने लगते हैं। जब तक इनका धन उससे वापस लेने का तारीख समय आता है, तब तक इनके और उनके व्यवहार बिल्कुल अमावस्या की चाँद की तरह हो जाता है। बिल्कुल वो भूल जाएगा, इनको फ़ोन बात नहीं करेगा,
इन्होंने बात किया तो रूखे शब्दों से व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं कि इन्होंने उसकी सहायता किया, एहसान मानना चाहिए, प्रेम व्यवहार दिखाना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। सहानुभूति तो उसका उसी दिन खत्म हो गया जैसे उसका काम हो गया। अब ये उसके पीछे-पीछे धन, अब वो तरह-तरह के बहाना करेगा, कहीं भाग जा रहा हूँ, कहीं ये कोई सहेली भी है तो भी मिल जाएगा। अभी बहुत तरह-तरह का देने के बजाय और अधिक परेशानी अपने जीवन की बताना चालू करता है। तो इस तरह से मूलांक 2 की महिलाएँ जो होती हैं, ये जितनी जल्दी दोस्ती करती हैं, जितनी जल्दी विश्वास करती हैं, उतनी जल्दी धोखा भी खाती हैं। अब ये है कि ये चूँकि थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती हैं, अपना दिया हुआ धन ये वापस पाने के लिए हर वो प्रयत्न करती हैं, जो इनको करना चाहिए। ये क्रोध भी करेंगी, लेकिन क्रोध में ये कोई कटु वचन नहीं बोल पाएँगी। हमेशा ऐसा धन माँगेंगी जैसे यतीम, यानी कि इन्हीं का धन और ये गिड़गिड़ा रही हैं, मेरा धन कब देगो, दे दो, बहुत दुःख, मतलब अपनी तकलीफ को इन्होंने और बढ़ा दिया धन देकर। इसीलिए मूलांक 2 की महिलाओं के लिए एक विशेष सावधानी ये ज़रूर रखनी चाहिए कि इनको जल्दबाजी में किसी को तुरंत सहायता नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर के लोग हैं, ये एक बात ये है कि इनके जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने अगर इनसे धन ले लिया है, तो वो थोड़ा-थोड़ा करके इनका धन वापस कर देते हैं। लेकिन अगर बाहर का कोई व्यक्ति ले लिया, तो बड़ी मुश्किल से वो धन वापस आता है और वो धन इतने टुकड़े में आता है कि इनकी मित्रता तो वहीं समाप्त हो गई, अब एक प्रकार से शत्रुता पैदा कर देता है। फिर भी मूलांक 2 की महिलाएं इतनी नर्वस और कम बुद्धिमान कहा जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान तो ये बहुत होती हैं, लेकिन अगर जिसने इनको परेशान किया, पैसा वापस करने में बहुत बहानेबाजी किया, आगे चलकर अगर वो फिर अपनी दुख दर्द कहानी लाकर इनके सामने रख दे, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, सहायता कर दो, ये कड़वे अनुभव को भी भूल जाती हैं और तुरंत उसकी सहायता फिर कर देंगी। इनको पता है कि उसने इनको बहुत परेशान किया था, लेकिन ये अपने आप को इतनी दयालु हो जाती हैं कि उसकी सहायता पुनः कर देती हैं। अब यही इनकी कमी इनके जीवन में हमेशा परेशानी का कारण बनता है। ये किसी बात पे स्थिर नहीं रह पाती हैं, कठोर, पहले सोचेंगी मैं कठोर हो गई, अब इसको कभी सहायता नहीं करूँगी, दूसरों के लिए अब मैं नहीं सहायता करूँगी, लेकिन दूसरे की दुःख देख के ये तुरंत द्रवित हो जाती हैं। कोई भी उसको खाना-पीना, कपड़ा, धन जो भी है देती हैं। दानशीलता इनके अंदर विशेष होती है। भगवान के मंदिर में जाएँगी, तीर्थ यात्रा में जाएँगी, खुलकर दान धर्म करेंगी। इनकी एक भगवान के प्रति बहुत अटूट आस्था होती है। और ये भी देखा गया है कि जो मूलांक 2 की महिलाओं को किसी तरह से बेवकूफ़ बनाकर धन ले लिया, वापस धन नहीं दे रहा है, ऊपर से वही इनका विरोधी भी हो जाएगा, इनकी बुराई मौके-मौके पर इधर-उधर करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन एक चीज़ ये सत्य है कि मूलांक 2 की महिलाओं को धोखा देने वाला बर्बाद हो जाता है। उसके ऊपर इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबत आती है कि फिर जीवन भर वो मुसीबत से निकल ही नहीं पाता है। एक मुसीबत गई नहीं, दूसरी आ गई, दूसरी नहीं, और मूलांक 2 की महिलाएँ तो फिर बाद में ऐसा होता है कि था तो दे दिया, जब नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह से ये अपने आप को संयम रखती हैं, किसी तरह से अपने मन को समझाती हैं, लेकिन अंदर से ये जो दुखी हो जाती हैं, इनका दुःख शायद भगवान भी नहीं देख पाते, इसलिए भगवान उसको निश्चित तौर पे कष्ट देते ही हैं। अब जहाँ तक मूलांक 2 की महिलाओं का शत्रु की बात आती है, तो इनके शत्रु वैसे तो सबसे बड़ी चीज़ शत्रु इनका धन होता है। अगर मूलांक 2 की महिलाएँ धन देते समय कोई बहाना करके कि मेरे पास नहीं है, या मैं किसी कार्य से किसी को देने के लिए, ये झूठ बोल नहीं पाती हैं। यही इनके अंदर एक कमी होती है। इनके पास धन रहेगा,
तुरंत बोल देंगी। आप मूलांक 2 की महिलाओं से पूछो आप नौकरी कर रही हो, कितनी सैलरी है? तुरंत बोल देंगी, जैसे कि इनको ये नहीं समझ में आएगा कि हमको घटा के बोलना है कि बढ़ा के बोलना है या उस बात को टाल देना है, बिल्कुल नहीं। आपके घर में क्या हो रहा, क्या खाना बना, ये भी बता देंगी। इनके मन इतना सीधी और सरल होती हैं। और एक चीज़ ये सत्य भी है कि सीधे और सरल लोगों का भगवान बहुत प्रिय होते हैं। भगवान इनका ध्यान रखते हैं। इसलिए इनके जीवन में दुख अगर आ भी गया तो वो अधिक दिन टिकेगा नहीं। कुछ ही दिन में उसका उपाय आ ही जाता है। वो चाहे धन से संबंधित हो, शादी विवाह से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, कोई भी चीज़ होगा। आप देखोगे कि मूलांक 2 की महिलाओं का सुख भी आया तो सुख भी बहुत दिन नहीं रहने वाला है। ये बहुत दिन प्रसन्न रहे, कोई ना कोई भगवान ऐसा दुख भी दे देंगे कि ये फिर नर्वस हो जाएंगी। और जब ये नर्वस होती हैं, सबसे ज़्यादा नर्वस, क्योंकि इनका प्रेम हो जाता है। ये दया करते करते लोगों से प्रेम कर बैठती हैं और प्रेम में अक्सर करके इनको धोखा मिल जाता है। इनका मानसिक प्रेम होता है, ये नहीं कि इनके अंदर कोई गलत भावना हो। मानसिक प्रेम करने लगेंगी दया करने के मामले में। वैसे तो ये बात सत्य है कि मूलांक 2 की महिलाओं का अच्छे घराने में शादी होती है। गरीब घराने में भी हुई तो धीरे धीरे करके इनका सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। इनके संतान होने में कोई समस्या नहीं आती है। जब भी इनकी इच्छा होती है, इनको 2 से 3 संतानें होती हैं। मूलांक 2 की अगर महिलाएं अधिक भी संतान पैदा करना चाहें तो ये इनके लिए बड़ा सौभाग्य की बात होती है। इनका पति थोड़ा कठोर होता है, इनकी प्रशंसा कम करता है, समय समय पर कभी कभी इनकी बुराई भी करता है, लेकिन यह है कि ये अंदर से इनको पता भी होता है, ये अपने दुख को व्यक्त नहीं करती हैं। हाँ, यह है कि बाद में जब इनका पति इनकी भावनाओं को समझ जाता है, फिर वो इनकी बुराई कदापि नहीं करता है, यानी कि ज़ोर से इनको किसी बात पे बोलना भी वो बंद कर देता है। ये कभी-कभी अपने पति की, क्योंकि ये थोड़ी मस्खरी होती हैं, हँसी-मज़ाक करने वाली होती हैं। पति को भी कभी-कभी कोई व्यंग बोल देंगी, लेकिन ये है कि ये व्यंग जो रहेगा, एक हँसी-खुशी वाला माहौल रहेगा। तो इस तरह से इनके ससुराल पक्ष के लोग भी शुरू-शुरू में जब तक इनको नहीं समझ पाते, तब तक इनको कुछ न कुछ छोटा-मोटा विरोध करेंगे। लेकिन जब लोग समझ जाते हैं कि बहुत सीधी सरल महिला है, तो लोग फिर इसको इनसे लड़ाई झगड़ा करना कम पसंद करते हैं। कुछ लोग तो दया भावना दिखाते हैं, अरे बेचारी है, बड़ी सीधी है, सरल है। ऐसा नहीं है। ये बहुत पढ़ी लिखी, होशियार, समझदार, दूसरों को अच्छी सलाह देने वाली, हमेशा दूसरों के लिए सहायता करने में तत्पर होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना कार्य निकलने के बाद फिर इनको ये बेवकूफ़ समझने लगते हैं। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कठोर नहीं बन पाती हैं। इनका भले कुछ समय पहले कड़वा अनुभव रहा हो, किसी ने इनको धन न लौटाया हो, परेशान किया हो, लेकिन आने वाले ये दूसरे व्यक्ति को भी, दूसरी सहेली को भी ये सहायता करती ही हैं। ये अपने इस स्वभाव को बदल नहीं पाती हैं। जब ये 35 से 40 वर्ष की हो जाती हैं, तब इनकी सहेली, इनके मित्र इनको अच्छी तरह समझ जाते हैं और तब तक ये इतना कठोर भी हो जाती हैं, अपने को परिवर्तित कर लेती हैं, तब ये भला-बुरा समझने लगती हैं, किसने धोखा दिया, किससे दोस्ती रखनी है, किससे दोस्ती नहीं रखनी है। तो ये जो बाद में जो इनकी समझ आती है, तो जो इनसे दोस्ती खत्म हो गई, उसको जो नुकसान होता है, वो बार-बार पछतावा करेगा। लेकिन तब तक ये अपने आप को इतना मजबूत बना भी लेती हैं कि फिर ये उससे दोबारा लेन-देन संबंधी, सहायता संबंधी व्यवहार बिल्कुल नहीं रखती है। मूलांक 2 की महिलाओं के सिर्फ लेन-देन के मामले में हाँ, ये है कि मूलांक 2 की महिलाएं अगर व्यापार बिजनेस करती हैं, तो व्यापार बिजनेस में भी ये बड़ी आसानी से लोगों को उधार दे देती हैं, कर्ज दे देती हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का ये ध्यान रखती हैं कि जब कर्ज किसी का बढ़ने लगता है, बार-बार कोई कर्ज मांगने की कोशिश करता है, तब ये थोड़ा वहाँ पर व्यावहारिक
हो जाती हैं, वहाँ पर ये कठोर हो जाती हैं। तो धीरे धीरे वो धन निकल जाता है। नहीं भी आया तो भगवान इनको इतनी व्यापार में वृद्धि कर देते हैं कि छोटे मोटे व्यापार को ये भूल जाती हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि इनको लिखने पढ़ने की पढ़ी लिखी बहुत होती हैं, लेकिन किसको कितना धन दिया, किसने कितना वापस किया, ये भूल जाती हैं। ये चाहे व्यवहार ये व्यापार करें या नौकरी करें, ये कभी लिखे पढ़ी नहीं रखेंगी। याद रहेगा दिमाग से इनको मैंने इतना धन दिया है। तो इस प्रकार से मूलांक 2 की महिलाओं ने जहां भी लेन देन किया वहीं इनके मित्र ही इनके शत्रु बन जाते हैं। बाकी इनकी कुंडली में ये जल्दबाजी में कोई सामान खरीदती हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, वहां पर भी इनको धोखा का योग बनता है। इसलिए मूलांक 2 की महिलाओं के लिए एक विशेष सलाह यही दी जाती है कि कोई भी काम, विशेषकर प्रॉपर्टी गाड़ी खरीदना हो या किसी से संबंध रिश्ते नातेदारी में संबंध आगे बढ़ाने हैं, तो अच्छी तरह से सोच विचार कर ही काम करना चाहिए। अक्सर करके ये जल्दबाजी में ऐसा कोई कार्य करती हैं कि इनको खुद ही पछतावा होता है। लेकिन यह है कि भगवान की बहुत प्रिय होती हैं, इसलिए भगवान इनको कभी दुखी नहीं रखते हैं और इनको जो कष्ट देता है उसको ये प्रभु की कृपा से वो जीवन पर्यंत परेशान ही रहता है। मूलांक 2 की महिलाओं को मूलांक 1 की महिलाओं से अच्छी संबंध होती है, अच्छी दोस्ती होती है। मूलांक 3 की महिलाओं के साथ भी इनके जान पहचान अच्छे होते हैं, उनसे इनका बातचीत करने का ज्ञान एक दूसरे से आदान प्रदान करने में अच्छा रहता है। मूलांक 2 की महिलाओं से मूलांक 4 के लोगों का बिल्कुल बहुत अच्छा संबंध नहीं रहता है। व्यवहार रहता है, लेकिन लेन देन के मामले में अगर ये व्यवहार करते हैं तो इनमें इनको नुकसान होने का योग बनता है। मूलांक 5 की महिलाओं के साथ भी इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि व्यापारिक संबंध अगर हैं तो दोनों अपने जहां 5 नंबर लेन देन में बिल्कुल एक एक पाई का हिसाब रखने वाली होती हैं, वहीं इनकी लापरवाही के कारण भी इनके उनके बहुत अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं। मूलांक 6 के लोगों के साथ मूलांक 2 की महिलाओं का अच्छा संबंध होता है, लेकिन यहाँ भी व्यापारिक लेन देन में नुकसान ही होता है। मूलांक 7 की महिलाओं के साथ इनके संबंध ठीक ठाक रहते हैं, क्योंकि इनका जो स्वामी चंद्रमा है वो 2 नंबर और 7 नंबर का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यहाँ भी साझेदारी व्यापारिक कार्य में इनको नुकसान उठाने का योग बनता है। मूलांक 8 की महिलाओं के साथ इनके संबंध ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन यहाँ भी लेन देन के मामले में इनको थोड़ा संभलना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर चालाकी बिल्कुल न के बराबर होती है। मूलांक 9 के लोगों के साथ मूलांक 2 की महिलाओं के संबंध अच्छे होते हैं, इनसे लेन देन करने में इनको किसी तरह के नुकसान होने का योग नहीं रहता। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 की महिलाओं के मित्र और शत्रु के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में आप जो भी जानना चाहती हैं अवश्य लिखिए। नमस्कार।